4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। जनता दल यू के सांसद ने इस्तीफ़ा दे दिया। लोगों ने कयास लगाने शुरू कर दिए कि साहब प्रधानमंत्री मोदी किसका साथ छूट गया है, 290 रह गए हैं, 292 रह गए हैं, 285 रह गए हैं। अब ये गणित लगा रहे हैं लोग। बात यह है दोस्तों कि ये जो जनता दल का सांसद गया है, पहली बात तो यह है कि ये तो बात साबित हो जाती है कि जितने भी ये पार्टियां हैं, नेता हैं, सब लोग अपने अपने मफाद के बारे में बात करते हैं। इनका कहना ये है, ये आपकी स्क्रीन पर जो लगाया है मैंने, ये उनका इस्तीफा है। अजय कुमार मंडल, संसद सदस्य भागलपुर, ये जनता दल यू से जीते। इन्होंने अपनी पूरी बात लिख दी है, मैं पढ़कर सुनाऊंगा, आपका समय बर्बाद होगा। ये कहा सुनी नहीं जा रही है साहब, लोकल के अंदर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लिहाजा मुझे दिक्कत है। यानी कि नीतीश कुमार के प्रतिनिधित्व से इनको दिक्कत है, लिहाजा मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। नो डाउट जब इस्तीफा दिया तो मोदी जी का जो वो आंकड़ा है 292-93 का, उसमें एक और कम हो जाता है। लेकिन अब इसमें ये सड़कों पर नाच लेना कि ख़त्म होने वाले हैं, 18 बचे हैं, 15 बचे हैं, नहीं, वो 272 भी हैं, वो सरकार चलती रहेगी। बात यह है कि जनता दल यू का सांसद, सबसे पहली बात तो उसको ये महसूस हुआ कि मेरा जो स्टेक था वो ख़त्म हो रहा है, मेरा स्टेक जा रहा है, मैं अपने स्टेक को नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही तमाम पार्टी का होता है। जैसे मांझी जी ने कल कह दिया कि एनडीए को दिक्कतें पैदा हो जाएंगी, आपने देखा है। अब इतना सी पार्टी, इतने से नेता, मतलब उम्र में बड़े हैं, चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, मैं इसको नहीं कह रहा हूँ, छोटी सी, मतलब भाजपा के सामने, नीतीश के सामने या कांग्रेस के सामने छोटी सी पार्टी, वो भी कह रहा कि अब एनडीए में दिक्कत हो जाएगी, केंद्र तक को इशारा दे दिया उसने। यानी कि अपनी अपनी पार्टी का सब लोग ये चाहते हैं कि भाई हम लोग जो है ताकतवर रहेंगे तो हम जो है मजबूत रहेंगे और ज़्यादातर अब जो है सरकारों में रहेंगे, बादशाह बने रहेंगे। तो आपकी कौन सोचता है? अरे आपकी, मैं आपकी बात कर रहा हूँ भाई, दर्शकों में आपकी बात कर रहा हूँ, वोटर्स की बात कर रहा हूँ, अपनी बात कर रहा हूँ। ये अपनी अपनी दुकानों की चिंता कर रहे हैं कि किस तरह से आप इनका जंग जो है फला वर्ग में कितना कितना इनका बचा हुआ है। इसी वजह से ये लड़ते हैं आपस में। अब बात यह है कि ये बंदा जनता दल से नाराज़ होकर गया है, ये जाएगा कहाँ? आपने लगा लिया होगा राजद में चला जाएगा, क्योंकि राजद में बहुत सारे नेता गए, उम्मीद भी है राजद में जाके चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन के बाद जो होना है नीतीश कुमार की पार्टी के साथ, जो मैंने आपके सामने दर्जनों के बार कह दिया कि उसमें से आधे से ज़्यादा लोग तो अभी से ही कमल छाप लगने लगे हैं। इतनी ज़्यादा तो जनता दल यू का, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस का थिंक टैंक भी बात नहीं कर रहा था वक्फ के बारे में जितना लल्लन सिंह कर रहा था लोकसभा में। तो ये बंदे, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के बाद जो तोड़ने की शुरुआत करने वाली थी, आप तस्वीर का दूसरा रुख ये देखिए, उसको भाजपा के अलावा कोई फायदा भी नजर नहीं आ रहा होगा। वो हट गया है, अब इलेक्शन हो जाएगा तो वो भांपेगा क्या हाल क्या है। अगर मिसाल के तौर पर वहाँ पर जैसी उम्मीद लग रहा है कि साहब वहाँ पर बिहार में तेजस्वी की या कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, तो वो वहाँ चला जाएगा। और अगर मिसाल के तौर पे कहानी पलट गई, फिर दोबारा से मोदी जी ने 10,000 रुपया दिया है और उनके पास तंत्र है, SIR है, सारी चीज़ें हैं, फिर वही बात आ गई, तो वो भाजपा में, दोनों तरफ से उसके रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन भाजपा में ज़्यादा जाने की उम्मीद मुझे ज़्यादा लग रही। हालांकि मेरी खबर सुनते सुनते हो सकता है वो फिलहाल टेम्परेरी रूप से राजद की तरफ चला जाए। दोस्तों बात यह है कि ये लोग अपने बारे में सोचते हैं, अपने स्टेक होल्डर के, अपने स्टेक्स के बारे में सोचते हैं, अपने घर के बारे में सोचते हैं। और आप क्या सोचते हैं? फेसबुक पे लिख दिया उसने कि आरएसएस के खिलाफ, आप उसे गाली बकेंगे। वो तालिबान के पक्ष, किसी को तालिबानी बताएंगे, किसी को खालिस्तानी बताएंगे। नहीं, अरे ये अपने अपने लोग हैं भाई। ये जाके भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस में एक मरतबा में गया, जब पुराना ऑफिस था दिल्ली में, तो वहाँ देखा, वहाँ वो सस्ती थाली मिलती, मैंने तो खाई नहीं है खैर वहाँ, लेकिन मैं देख ही रहा था कि सब लोग मौजूद हैं वहाँ। ही लोकसभा के प्रांगण में लोकसभा की कैंटीन के फोटोज़ देखें, ये ऐसे मिलते हैं जैसे मामू फूफी के। और आप कैसे मिलते हैं आपस में? तलवारें खींच देंगे एक दूसरे से। ये तालिबानी है, ये संघी है, ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये देशद्रोही है। ये लोग अपने अपने काम सजा रहे हैं और इसी तमाशे से बाहर निकलना है। ये तमाशा है, ये तमाशा है। एक फिल्म आई थी, मैं नाम जहन से भूल रहा हूँ मैं, शुरुआती दौर में ही वो एक तमाशा दिखाता है। गुलजार की फिल्म थी हू तू, वो फिल्म छोड़ो क्या थी, लेकिन शुरुआत में जो मदारी तमाशा लगा रहा होता है वो बिल्कुल राजनीति पे रखा है उसने, वो ऐसे तमाशा लगा रहा था। तो मैं आपको बता दूं, इस तमाशे के तमाशबीन ना बने। ये तुम्हारे मेरे घर की बात है, तुम्हारे मेरे देश की बात है। आप ये देखें, ये मंडल जी जो जा रहे हैं, इनकी क्या, इन्हें अचानक क्या नज़र आया? इनके आदमियों को टिकट नहीं मिला, जनता दल से नाराज़ हो, जनता दल यू से नाराज़ हो गए। नीतीश तक खबर भी पहुंची है नहीं, या बीच में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं नीतीश की पार्टी में, उन्होंने इसको मैनेज कर दिया।
अब ये बातें उड़ने लगेंगी, तमाम चीज़ें, लंबी लंबी खबर मुझे बनानी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये तोड़ फोड़ जो जनता दल यू में चुनाव के बाद होनी थी वो अभी हो गई है। इसके साथ अचानक सांसें और अटक गई। चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आ गए कि पिछली बार जब सरकार थी तो ये जब भी इनका जहाज़ उड़ता था हैदराबाद से, दिल्ली की सांसें अटक जाती थी। बार्गेनर ज़बरदस्त है। 40-50 हज़ार करोड़ रुपये फिर मांग लेने आए होंगे भाई, अपने लगा नहीं रहे, वो अपने घर में नहीं रख रहे हैं। बात यह है कि इधर ये जनता दल में टूट हुई या एक आदमी निकल कर गया, उधर मोदी जी की एक सीट कम हुई, उधर चंद्रबाबू नायडू पहुंच गए। ये ब्लैकमेलिंग का खेल चलता रहेगा। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री इस बार से पिछली बार 304 सीटें आ गई थी एनडीए गठबंधन की, तो शपथ लेने में बड़ा लंबा समय लगाया, 2-3 हफ्ते का लग गया था शायद, एग्जैक्टली मुझे टाइम याद नहीं है। लेकिन इस बार ना कोई बैठक, ना संसदीय दल के नेता की चुने जाने की प्रक्रिया, और हफ्ते 10 दिन में 5-7 दिन में धड़ाक से राष्ट्र प्रधान, चूँकि अब की बार हालात ख़राब थे, ये बेसाखियाँ हैं दोनों, और ये निकल जाएंगे जब चाहें। ये बिहार का इलेक्शन तय कर देगा कि कहाँ जाना है। नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर तो तोड़ करके जितने भी सांसद हैं वो तो हो जाएंगे बीजेपी के, 2-4 को छोड़ करके। चंद्रबाबू नायडू अकेले रह जाएंगे। अब फिर देखना तुम बार्गेनिंग का खेल। ये जो कहते हैं ना कि ये एक मजबूत सरकार लाओ, ये करो, ये वो करते हैं। कांग्रेस ने ऐसे ही गठबंधन की सरकार बड़ी खंदा पेशानी से मनमोहन सिंह जी ने 2 बार चला कर दिखाई है। हालांकि उनका भी दर्द सामने था, तो ये लोग क्या करेंगे आकर देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार के इलेक्शन में जनता दल यू की जो स्वीकार्यता थी वो और ज़्यादा कम होती जा रही इस वाले क्या कहते हैं इस्तीफा से, और बाकायदा और तेजस्वी यादव तरफ पे सवाल है। लेकिन एक बात समझने की है, अमित शाह जी अपने खेल में इतने निपुण हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। 2022 के चुनाव में सबको पता था कि अखिलेश यादव का जो गठबंधन है ज़बरदस्त काम कर रहा, जीत के करीब है, हमें भी लग रहा था। बल्कि मैं तो 40% वोट आने का दावा करने लगा था, हालांकि 37% आया था। बहुत बड़ा वोट था ये, मुलायम सिंह के समय भी नहीं आया, लेकिन हार गए। 100-125 सीट आए, 110-15 जितनी भी आई थी। ये किसी ने ध्यान नहीं लिया गया था कि अमित शाह ने मायावती से सेटिंग करी आरोप के मुताबिक। चुप, बिल्कुल चुप, साइलेंट, अपने वर्क से कुछ नहीं कहा। आधे इलेक्शन तक मायावती चुप रही, सारा वोट जो है वो ट्रांसफ़र हो गया बीजेपी में। नोबडी कैन, मतलब किसी को यकीन नहीं था कि ये जो है ना वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पर। ये वोट ट्रांसफ़र हो गया बीजेपी में, फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की 250 सीटें आ गई। तो ऐसे समय में अमित शाह ने जो इंतज़ाम किए हैं बिहार के इलेक्शन में, या मोदी जी ने जो किए हैं, SIR ने जो किए हैं, या चुनाव आयोग ने जो किए हैं, वो अभी आपको हमें पता नहीं है। योगेंद्र यादव जैसा आदमी उसको बारीकी कर रहा है, राहुल गांधी, लेकिन कोर्ट का भी कोई साथ नहीं। लेकिन बहरहाल फिर भी अब जैसी भी बाजी दे दी गई है उसी के मुताबिक लड़ना है। जो भी साजो सामान हाथ में है बाहुबली के, उसी से लड़ना है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।